चर्च को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल। पूजा स्थल फिक्स होता है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। प्रार्थना स्थल फिक्स नहीं होता। आपको एयरपोर्ट पे नहीं प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, प्लेस ऑफ प्रेयर मिलेगा, प्रार्थना स्थल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज प्रार्थना स्थल है, कल को वहाँ गोडाउन बना रहा है, परसों वहाँ रिसेप्शन बना रहा है, नर्सों वहाँ कुछ और बना रहा है, हो सकता है वहाँ यात्रियों को रुकने की व्यवस्था करनी हो सकता है वहाँ, क्योंकि वो एयरपोर्ट में चीजें बनती रहेंगी, तो इसलिए वहाँ पूजा स्थल नहीं बनाया जाता, प्रार्थना स्थल बनाया जाता। पूजा स्थल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको वहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर उनकी प्रतिष्ठा होती है, फिर उनका पूजा पाठ शुरू होता है। पूजा में जो व्यक्ति पूजा करता है वो कहीं और ध्यान नहीं लगाता। हम अभी सुबह उज्जैन गए थे, हम संगत जी कहीं और नहीं ढूंढ रहे, हम संभरित साक्षात वही उन्हीं संगत ही कर रहे। जो कुछ हमें मन्नत मांगनी थी हम वही मांग रहे थे, जो धन्यवाद करना था वो वही कर रहे थे, हमारा ध्यान वहीं पे था, कहीं और नहीं था। इसको कहते हैं पूजा। तो बेसिक डिफरेंस है पूजा स्थल प्रार्थना स्थल। एक बार पूजा स्थल के प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मन पूजा स्थल ही रहेगा। कोई आके वहां नमाज पढ़ ले, कोई आके वहां का मूर्ति तोड़ दे, कोई आके वहां पे कुछ और गंदगी फैला दे, कोई आके वहां का गुम्बद बदल दे, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रार्थना स्थल बदला जा सकता, पूजा स्थल नहीं बदला जा सकता। ये बड़ा अच्छा विषय, इसलिए जो आपको थोड़ा सा डिटेल आपको। हमारे देश में हर जगह मंदिर नहीं बनता। बहुत सारे स्थानों पे नीम के पेड़ के नीचे, बट के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करते, लोग पूजा करते। गांव में आदिवासी भाई बहुत लोग वैसे करते हैं। कई बार आंधी तूफान आता है, वो पेड़ टूट जाता है, डाल टूट जाती है, लेकिन वहां जो धार्मिक पवित्रता है वो स्वरूप नहीं बदलता। वो स्थान विग्रह मंदिर का मंदिर ही रहता है। पेड़ टूटने से उस चबूतरे की पवित्रता भंग नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि एक बार प्रतिष्ठा हो गई तो मूर्ति चोरी कर लेते, सुनती रहती हो। मूर्ति चोरी होने से भी वहां पवित्रता भंग नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो स्थान पूजा स्थल हो गया। इसलिए जैसे बंगाल में जब वो होती है दुर्गा पूजा होती है, महाराष्ट्र में अपनी गणेश पूजा होती है, अभी मध्य प्रदेश में भी होती है, तो जब गणेश जी को बैठाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन जब विसर्जित करते हैं तो विसर्जन क्रिया करते हैं। जब जाए यहाँ से, अगर विसर्जन की प्रक्रिया ना हो तो वह स्थान पूजा स्थल ही रहेगा, इसलिए विसर्जन क्रिया की जाती है। बोले विसर्जन विधि। हमारा ये कहना है कि जो हमारे धार्मिक स्थान थे, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भूशाला है, चाहे अटाला है, जो भी स्थान है, कहीं विसर्जन की प्रक्रिया तो थी नहीं। गुम्बद बदल दिया, मूर्ति चोरी कर ली, यही तो किया है। तो गुम्बद बदलने से और मूर्ति चोरी करने से वहां की धार्मिक पवित्रता भंग नहीं होती। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट ऐसी है। दूसरा, वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो कंटिन्यू है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक कोर्ट में रहता हूँ तो मैं कैसा दिखता हूँ? वकील। अगर मैं हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? मैं पुलिस लाइन में जाके खाकी पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर या पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मेरे ड्रेस से आपको मेरा कैरेक्टर नहीं पता चलेगा। मैं तिलक लगा लूं, भगवा कपड़ा पहन लूं तो हिंदू, टोपी पहन लो मुस्लिम, क्रॉस पहन लो तो क्रिश्चियन, सापा बांध लो सिख। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है जानने की आपको सर्वे करना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि जब इस कानून में पहले वाले शुरू देखा हुआ कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर देख के पता नहीं कर सकते, तो कैरेक्टर के लिए सर्वे होना जरूरी है। इसलिए हमने 2020 में केएल फाइल किया, हमने फाइल किया, हरशंकर जैन जी ने फाइल किया, विष्णु जैन जी ने, सुरेंद्र सोनी जी ने फाइल किया। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सर्वे होना चाहिए और कैरेक्टर पता होना चाहिए। और अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ और 18 स्थानों पे जब कैरेक्टर पता चल गया, पता किया गया, तो पता चला वो सारे मंदिर ही निकले। जिन 18 स्थानों पे आज नमाज पढ़ी जा रही है, जिसको मस्जिद कहा जा रहा है, उन 18 स्थानों का जब कैरेक्टर पता किया गया, सर्वे किया गया, तो वहां सारे के सारे मंदिर के ही निशान निकले, मस्जिद का कोई निशान ही नहीं मिला। फिर अभी आया मामला, फिर कोर्ट ने भी स्टे किया हुआ है, 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, आगे बहस होगी।
अब ये कानून कंट्राडिक्टरी है। शुरुआत में सेक्शन 1 में कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, हम भी कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, मंदिर का कैरेक्टर कभी चेंज होता भी नहीं है। अब लेकिन इसके सेक्शन 3-4 में कह रहा है कि नहीं, कोई कोर्ट में मुकदमा ही नहीं चलेगा, गवाहों के बयान नहीं होंगे, कोई सर्वे नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई जो डिस्प्यूट होता है इसको सॉल्व करने का तरीका है कोर्ट। अगर कोर्ट के जरिए विवाद का हल नहीं होगा, भाई विवाद ठीक करने का 2-3 तरीका है। आपसी सहमति के आधार पे पंचायत करके सब सॉल्व हो जाए, पंचायत से न सॉल्व हो तो कोर्ट के जरिए हो। अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर अराजकता फैलेगी, फिर तो मारपीट होगी, दंगे हो जाएंगे। इस कानून ने क्या किया है, न आपस में समझौते का कोई रास्ता छोड़ा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने, न कोर्ट जाने का रास्ता छोड़ा है, कह रहा कोर्ट भी नहीं जा सकते, न वक्फ पैठ जैसा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बनाया कि हम जाके वहां बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी बात रखें। न बोर्ड है, न ट्रिब्यूनल है, न कोर्ट है, न आपस में कोई समझौता है, तो फिर करें क्या? और जिन स्थानों की रक्षा के लिए पूर्वजों ने बलिदान किया, उन स्थानों को अगर आज हम स्वतंत्र भारत है, हम कहते हैं हम स्वतंत्र है, अगर हम रिस्टोर नहीं करा सकते तो हमें फिर धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? मुगलों ने यहाँ पे कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया, मुगलों ने यहाँ कोई एक नया मस्जिद नहीं बनाया, उन्होंने बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदले, और ये किया केवल और केवल हमारा हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए।